कई कई बार उन्होंने बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर इज्जत से तो बात करें। अम्बेडकर क्या होता है अम्बेडकर? और दूसरी बात, वो मोदी 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 को क्या भगवान बनाना चाहते हैं? वो सही मायने में इन्हें अमित शाह जैसे को तो संसद में होने का अधिकार नहीं है। शाह जी ने प्रेस वार्ता की और उसमें कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ मीडिया भी थी, वहाँ कैमरे भी थे, वो बयान साफ दिखाई दिया जा रहा है। वो तो सब ऑन रिकॉर्ड है। किसान प्रोटेस्ट करता है, उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। कोई वैसे सिख आते हैं उधर से, उधर खालिस्तानी बता देते हैं। कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, उन्हें पाकिस्तानी बता देते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को ही संसद में अपनी बात रखने का अधिकार है, तो ये सीधा सीधा वहाँ बीजेपी कार्यालय लिख दें, संसद भवन हटा दें। अम्बेडकर जी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने कल जो किया, वो एक उनकी सोची समझी साजिश थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी लेकर के राहुल गांधी को मारने के लिए आए थे? ये बाबा साहब का अपमान करके, दलितों का अपमान करके वो किसको खुश करना चाहते हैं? हमारी अमित शाह जी कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखो सुनो, जो बयान संसद में चला उसे कौन तोड़ मरोड़ सकता है? उसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति जो हैं, वो या तो इस पे उसको स्पॉन्ज कर सकते हैं और या फिर वो पूरा दिखाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब सियासी गलियारों में काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है। माहौल की बात करें तो विपक्षी दल हर जिले में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो इस पर बातचीत कर लेते हैं कि क्योंकि सहारनपुर में भी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, जो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं जो अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को लेकर बयान दिया? ऐसा है, जो ये पार्टी है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती। ये अपने ही बड़े बुजुर्गों का इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी है, जो देश को, जो अपनी पार्टी को लेके चले हैं, उन्होंने इन्हें ही किनारे कर दिया। और बाबा साहब तो यहाँ संविधान के निर्माता है। बाबा साहब ने जो है सभी पिछड़ों को, दलितों को समानता का अधिकार दिया है। और ये तो संविधान पहले ही खत्म करना चाहते थे, 2024 से पहले। इनकी पहले से ही जैसे सरकार बहुमत में आती, ये संविधान को खत्म कर दे। अब इनके हाथ कट चुके हैं। अब ये सीधा सीधा बाबा साहब पे जो है टिप्पणियां कर रहे हैं। सही मायने में इन्हें अमित शाह जैसे को तो संसद में होने का अधिकार नहीं है। इन्हें तो आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और पूरे दलित समाज से, पूरे पिछड़े समाज से, सभी पूरे देशवासियों से इन्हें हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो इन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है और एक मैं कहता हूँ असामाजिक लोग का कार्य है जो ऐसे बयान देते हैं संसद में। शाह जी ने प्रेस वार्ता की और उसमें कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ मीडिया भी थी, वहाँ कैमरे भी थे, वो बयान साफ दिखाई दे रहा है। वो तो सब ऑन रिकॉर्ड है। वो तो कई कई बार उन्होंने बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर इज्जत से तो बात करें। अम्बेडकर क्या होता है अम्बेडकर? और दूसरी बात, वो मोदी 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 को क्या भगवान बनाना चाहते हैं? वो अम्बेडकर इस देश के हैं और इस देश के, सही बात यह है कि देश उन्हीं के संविधान पे चल रहा है, वरना अब तक देश में तानाशाही का राज हो जाता। और उसी के दम पे सरकार आई है, लोकतंत्र के दम पे आज वो बैठे हैं सत्ता में। लोकतंत्र खत्म कर दे, वो सत्ता में थे कहाँ? उन्हें पूछ कौन रहा था? आज वो धर्म जाति की लड़ाइयाँ करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ करते हैं। मुद्दों की बात पे कोई बोलता है उनमें से? नहीं बोल सकता। किसान प्रोटेस्ट करता है, उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। कोई वैसे सिख आते हैं उधर से, उधर खालिस्तानी बता देते हैं। कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, उन्हें पाकिस्तानी बता देते हैं। तो इनका तो काम क्या है कि प्रोटेस्ट ना होने देना। अब हमारा जो घेराव हुआ उसमें दो लोगों, जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है वो सीधा सीधा कत्ल है, हत्या है। वो वहाँ तड़फते रहे। उन्होंने पानी तक मांगा, पानी तक नहीं मिला उन्हें। पुलिस ने आगे ही नहीं जाने दिया। मतलब अगर उन्हें फर्स्ट एड मिल जाती, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते, तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। कल दिल्ली में संसद के बाहर जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भाजपा के सांसद भी थे उसमें कुछ और कांग्रेस के, वहाँ धक्का मुक्की है। उस धक्का मुक्की को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आप हमें कहीं भी जाने से रोकेंगे तो हम तो थोड़ा सा जोर तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उन्होंने धक्का मुक्की की, ये बताइए हमें संसद में जाने का अधिकार है या नहीं है? सत्ता पक्ष के लोगों को ही संसद में अपनी बात रखने का अधिकार है, तो ये सीधा सीधा वहाँ बीजेपी कार्यालय लिख दें, संसद भवन हटा दें। वहाँ क्यों संसद लिखा हुआ है? संसद में सभी को बोलने का अधिकार है। हम विपक्ष लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे? हमारी, जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, जिन्होंने हम पे विश्वास जिताया है, उनकी बात, उनकी समस्याएं हम संसद में ही जाके रखेंगे। क्यों हमारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं? क्यों हमें बात रखने का अधिकार नहीं है वहाँ पे? आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती धक्के। अगर रास्ते खुले होते
तो वहां जोर जबरदस्ती होती ही नहीं, और जोर जबरदस्ती उन्होंने की, धक्का मुक्की राहुल जी से की। राहुल जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और उनके साथ जोर जबरदस्ती बदतमीजी की गई, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं किया, सीधे सीधी मुद्दों को भटकाने की बात की गई। उनका तो मामला है कि कोई मुद्दा ऐसा खड़ा कर दो कि जो जिससे विपक्ष के ऊपर कोई ना कोई ब्लेम आके खड़ा हो जाए। अंबेडकर जी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने कल जो किया वो एक उनकी सोची समझी साजिश थी। आप क्या कहेंगे? आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पदाधिकारी भी हैं। देखो, जब देश आजाद हुआ तो संघ परिवार भाजपा के लोग इस संविधान को नहीं मानते थे। जब ये सत्ता में आए, इन्होंने धीरे धीरे ये प्रयास किया कि हम इस संविधान को बदल दें, और संविधान को बदलने का मतलब ही बाबा साहब का अपमान करना है। अब जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, तो बाबा साहब के नाम पर जो बना हुआ संविधान है, जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान है, उसको खत्म करने का जब ये इनका प्रयास सफल नहीं हुआ, तो इन्होंने इस तरीके से खींच में आकर के जो संसद में अमित शाह ने बार बार अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, वो किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी वाला मसला है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी लेकर के राहुल गांधी को मारने के लिए आए थे? जांच इस विषय की होनी चाहिए। संसद में रोकने के लिए मार्शल होने चाहिए थे। अगर राहुल गांधी जी का आचरण गलत था तो लोकसभा अध्यक्ष का काम था। अमित शाह को बाबा साहब का अपमान करने की सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त करे, अमित शाह इस्तीफा दें, और अगर नहीं देंगे तो ये लड़ाई हर घर तक, हर परिवार का सदस्य, हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जनता लड़ाई लड़ने का काम करेगी, और अमित शाह को उसके घर तक वापस छोड़ करके आएगी। बाबा साहब का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान बाबा साहब का अपमान है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी धरना प्रदर्शन में और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ऐसा है कि भारत में अगर लोकतंत्र धर्म है, और लोकतंत्र के उस धर्म का संविधान जो है हमारा, वो ग्रंथ है, उसके रचयिता जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया, जिनके दबे कुचले लोगों के साथ न्याय करने की बात कही उस संविधान में, वो लोग उन्हें, बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हमेशा बाबा साहब के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया, तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है कि बाबा साहब का अपमान करके, दलितों का अपमान करके, वो किसको खुश करना चाहते हैं। वो इस देश में जो है आपसी भाईचारे को, सौहार्द को तहस नहस कर देना चाहते हैं। वो संविधान में बिलीव नहीं करते, और जो लोग संविधान में बिलीव नहीं करते, वो संवैधानिक रूप से सत्ता में बने रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हमारी मांग है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखो सुनो, जो बयान संसद में चला उसे कौन तोड़ मरोड़ सकता है? उसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति जो हैं, वो या तो इस पे उसको स्पॉन्ज कर सकते हैं, और या फिर वो पूरा दिखाया जाएगा। दिखाया तो वो पूरा गया है, वो तो कहने वाली बात है। एक राजनीतिक, मैं कहूंगा अमित शाह जी की भाषा में ही अगर इसे कहूं, तो एक राजनीतिक जुमला है कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दो कि उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया ही नहीं जा सकता। जो चीज संसद में कही गई है वो तो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 10 दफा कहा है, सबने सुना है, बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये कोई कहने का तरीका है? क्या मांग है? हमारी मांग है कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए, और इसके साथ साथ यहीं पे ये बात नहीं थमेगी। हमारी मांग है कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत। सांसदों के बीच धक्का मुक्की है, उसको सांसदों के बीच धक्का मुक्की जो है वो बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। राहुल गांधी ने कुछ किसी को धक्का नहीं दिया। आपसी वो जो वहां पे रास्ता था, राहुल गांधी भी अंदर जा रहे थे, इत्तेफाक की बात है, बीजेपी के सांसद भी अंदर जा रहे थे। जो बीजेपी के सांसद जिनको चोट लगी, सारंगी जी को, उन्होंने खुद कहा है कि राहुल गांधी पीछे से धक्का आया। राजपूत जी ने कहा कि पीछे से धक्का आया और मेरे ऊपर राहुल गांधी आए, मैं सारंगी जी के ऊपर गिरा। तो राहुल गांधी ने कहा धक्का दिया, उनके खुद सांसद ने माना है। लेकिन बड़ी अफसोस वाली बात है, बड़ी आपत्तिजनक बात है कि उनकी एक सांसद जो पूर्वोत्तर के राज्यों से सांसद हैं, वो कहती है कि राहुल गांधी जब उनको सारंगी जी को देखने आए, घायल एमपी को देखने आए, तो उन्होंने आके मेरे इतने, जब मैंने उन्हें कहा कि वृद्ध आदमी को आपको देते हुए, धक्का देते हुए शर्म नहीं आई, तो राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए कि मैंने असहज महसूस किया। वीडियो है उस चीज की, मैंने भी देखी है, आप भी देखें और आप बताएं कि क्या असहजता उनके चेहरे पे झलक रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी बड़ा नॉर्मली खड़े थे और फिर वो चले गए वहां से उनको देख के। ये सब बकवासबाजी है, ये सब
बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी चाहती है कि इस तरह की चीजों को बना के, इस तरह की बातों को बना के हम जो है बाबा साहब के मुद्दे से अपना ध्यान भटका दे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा साहब इस देश के दलितों के ही नहीं, हर नागरिक के जो संविधान में बिलीव करता है उसके मसीहा है। आपका ये तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे जो जिलाधिकारी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन दिया। और इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो अमित शाह ने अपना बयान दिया उस पर सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे और पीएम मोदी से भी अपील किया है कि ऐसे गृह मंत्री को सरकार से बर्खास्त किया जाए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।